रेसिपी कसं आहे ना, जे संग्राम जगताप जे आहे ना ते राष्ट्रवादी अजितगडचे एक आमदार आहे, अहमदनगर अहमदनगरचं ते पूर्वी नाव होतं. ते एक सभामध्ये असा उल्लेख केला होता की जहाँ रहेगा लांडिया वहाँ चलेगा डांडिया. आणि सगळे माझे सगळे एव्हिडन्स आहे. आणि नंतर ते साहेब काय बोलला होता कि जहाँ जहाँ रहेगा अली उसके पीछे आएगा बजरंग बली. जो हिंदू इस पे काम करेगा वही देश पे राज करेगा. महाराज आम्ही सांगितलं की जहाँ आएगा अली वहाँ आएगा बजरंग बली. तसं आज अक्षय दादाने देखील सांगितलं जहाँ आएगा लांडा वहाँ आएगा दांडा. ते आज सांगितलं. तो साहेब असं एका भाषेमध्ये बोलले आणि ते सगळे जे युट्यूबचं लिंक आहे ना सगळे मी एव्हिडन्स मी दिलं मी त्याच्यावर. आणि साहेब कसा ना कसा प्रकार जर तुम्ही माझ्या समाजावर आणि कोणा असू द्या जर तुम्ही असं टिप्पणी करणार हे आपल्या देशासाठी साहेब योग्य नाही. आणि आमचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी सगळे लोक आहेत त्यांची विनंती आहे कि साहब तुम्हें याच्यावर दखल घ्या. हो सर, तुम इसके ऊपर सब दखल लीजिए और इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, गुनाह दाखिल कीजिए. और साहब हमारे समाज को ये बार बार मैसेज जा रहा है कि कोई भी आता है कई माहौल खराब कर देता है. और अब इससे हमारे समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है. हम साहब जो उम्मीद ये लेकर आए, ये अपेक्षा लेकर आपके पास आए कि आप साहब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ताकि एक अच्छा संदेश जाए. हमारे सीनियर साहब हमेशा करते हैं कार्रवाई. हम सब फिर से आपके पास आए ताकि हमको जस्टिस मिले, हमको इंसाफ मिले. सर ये हमारी विनती है आपसे. और आपको ये भी एक जानकारी होगी जब भी ऐसा मसला हुआ है महाराष्ट्र में हो, बम्बई में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं पर भी हो, पुलिस ने हमेशा उसका कॉन्फिडेंस लिया है. और जिसने भी ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश की है उसकी जो कोशिश है पुलिस ने नाकामयाब की है, ये आप लोग जानते हैं. तो आपका पुलिस के ऊपर भरोसा है ऐसा मैं समझता हूँ. तो हम लोग आपकी जो भावना है सही जगह पहुँचाएंगे और जो आपको यह है आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा. और आपकी जो आपने जो इतने लोगों तादाद में लोग आए हैं आपके हम लोग कॉग्निजेंस लेते हैं और उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी. बंद करो नफरत फैलाना बंद करो. अरे बंद करो नफरत फैलाना बंद करो. संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी. जातिवाद मुर्दाबाद बाबा साहेब आंबेडकर जिंदाबाद. संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी. अरे संग्राम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी. आज हमारे राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार और हमारे सारे पदाधिकारी आज हम लोगों ने एसीपी साहब और जो हमारे सीनियर पुलिस साहब है हमने उनसे भेंट की और हमने उनसे मुलाकात की. उस मुलाकात के अंदर हमने ये बताया कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर जिसका इस वक्त नाम है अहिल्या नगर, उसका एक आमदार है अजित पवार गढ़ का, राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ का, जिसका नाम है संग्राम पाटिल. उसने एक संग्राम जगताप उसने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हमारे समाज को नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक चिंता की भावना जगी है. जिसने ये कहा था कि जहाँ जहाँ रहेगा लांडिया वहाँ चलेगा डांडिया, जहाँ पर आएगा अली पीछे आएगा बजरंग बली. तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मौला अली की हमको ये तालीम है कि अगर संग्राम जगताप भी नहीं कोई इंसान भूखा प्यासा रहे तो मौला अली की तालीम पहले खुद भूखे रहो और सामने वाले को खाना खिलाओ. हमने पुलिस से ये मांगनी की है कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए. और मैं पूरे मुमरा को बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुमरा में आकर ये कहते थे कि आम्ही पण सेक्युलर आहे, आम्ही कोणा विरोध काम करत नहीं, हम सब लोग एक विचारधारा के लोग हैं. मैं अजित पवार गुट के लोगों से सवाल करना चाहता हूं, आप ही का आमदार ये कहता है कि जहां रहेगा लांडिया वहां चलेगा डांडिया. तो बताओ तुम उसके ऊपर कार्रवाई कब करोगे या तुम अपनी पार्टी को कब छोड़ोगे. यहां तक कि नहीं, मैं आप मीडिया के सामने कहना चाहता हूं खुद उन्हीं का आमदार मालेगांव का आसिफ शेख, उसके ऊपर संग्राम कहता है कि जिसको फ़लस्तीन से मोहब्बत है हम उसको फ़लस्तीन भेज देंगे. तो मैं संग्राम को बताना चाहता हूं कि भारत की परंपरा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिव शाहू फूले अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शिकवन है कि जिस इंसान के ऊपर अन्याय हो उसके लिए आवाज़ उठाओ। तो तुम हमको फ़लस्तीन भेजोगे, मुमरा वालों को फ़लस्तीन भेजोगे, हमारे समाज को फ़लस्तीन भेजोगे, हम जाने तैयार है। तुम बताओ तुम हमको कब भेजोगे। हम इस माध्यम से हमने उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया है और हमको पूरी आशा है, पूरी हमको ऐसी उम्मीद है कि ये अपने भड़काऊ भाषण से बाज आएंगे और सरकार उनके ऊपर कड़क एक्शन लेगी। एसीपी साहब ने कहा है कि हम उनके ऊपर 153 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और 295 और 298 जो कलम है हम उनके ऊपर लगाएंगे और संग्राम जगताप के ऊपर हम ये कार्रवाई करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे देश को जो लोग हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, हमारी पार्टी की तो एक विचारधारा है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग हमारे थाना के जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है मुफ्ती अशरफ साहब, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे आज हम लोग मुमरा पुलिस चौकी में आए थे एक डेलीगेशन लेके हमारे यहाँ के एसीपी साहब और सीनियर साहब से मिलने के लिए। हमने इस डेलीगेशन के थ्रू मुमरा सीनियर और मुमरा के एसीपी साहब को इस बात से अवगत कराया है कि अहमदनगर के जो एमएलए है अजीत दादा पवार के संग्राम जगताप, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है, उस विवादित बयान को हम लोग ने एसीपी साहब और सीनियर साहब से बताया और हमने उनसे मांग की है कि आप इस बारे में कुछ एक्शन लीजिए। एसीपी साहब ने हमको आश्वासित किया है कि हमेशा से मुमरा पुलिस ने ऐसे सब मामलों पे सख्त से सख्त कदम उठाया है और उस पर एक्शन लिया है। मेरी आप लोग के माध्यम से गुजारिश है उन लोगों से जो मुमरा में बड़े बड़े दावे करते हैं, अजीत दादा पवार गुट के नगर सेवक हो या माजी नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो या उनके लीडर, जो मुमरा में आके मुमरा वालों को, मुमरा के मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं कि हम सेकुलर है, हम सेकुलरों के साथ में है। तो मेरा खुला चैलेंज है अजीत दादा पवार के सारे कार्यकर्ताओं को कि आपकी पार्टी का एमएलए मुसलमानों के खिलाफ इतना गंदा और इतना घटिया बयान देता है, तो अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी शर्म बाकी रहेंगी, तुम्हारे अंदर ज़रा भी ईमान बाकी रहेगा, तो आइए और आके खुल के अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी रहेगा तो मैं चाहता हूं कि आप इसका विरोध प्रदर्शन कीजिए, या अगर आपने विरोध नहीं प्रदर्शन किया तो हम ये समझ लेंगे कि आपके अंदर का मुसलमान मर चुका है और आप भी जो है उन फिरका परस्त ताकतों के साथ में मिल चुके हो। नारा मतलब जब वो इतने नीचे एक एमएलए जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और लोगों ने उसको एमएलए बनाया, और वो हमारे भाइयों को अगर खुला बोलता है तो हमने क्या विवाद किया। अरे हमारा तो वो अजीत दादा है ना, अजीत दादा आप सेकुलर है, आप सेकुलर का वोटिंग मांगते हो तो पहले उसका राजीनामा दो फिर आगे बात करो। ऐसा एक एमएलए एक भड़काऊ भाषण करता है। और यहाँ के जो नगर सेवक है नजीब मुल्ला गढ़ के, यहाँ के जो नेता है राजन दादा, वो भी मुस्लिम समाज की बात करते हैं। अगर उनमें ईमान बाकी है, वोट के लिए खाली मुस्लिम समाज के साथ में मत आओ, इस वक्त तुम आओ और उसका निषेध करो, तब मैं सही दिल से तुमको मानूंगा। 2014 से जब से सांप्रदायिक ताकतों की जो सरकार आई है, बार बार माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई बातों को लेके कोई भाषण भड़काऊ भाषण देता है, कोई मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई समाज को तकलीफ देने की कोशिश करता है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये बार बार कोशिश करने के बाद आप इस पर क्या एक्शन लेते हो। मैं अजीत दादा गुट के सभी जो नेता हैं उनके और जो सम्मानीय नगर सेवक है, जो माजी नगर सेवक है और कार्यकर्ता हैं, आप उस जो आमदार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आपके नेता अजीत दादा पवार को क्या आप ज्ञापन दोगे या आप लेटर दोगे, या आप वही सेकुलर ढोकला आपका दोगलापन या समाज को दिखा के फिर वो सेकुलर लोगों को वोट मांगने के लिए आप बाजार में घूमोगे, या आप ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आपके आमदार को सस्पेंड किया जाए। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि उसने एक सांप्रदायिक और एक माइनॉरिटी को सांप्रदायिक भाषण दिया है, तो सांप्रदायिक ताकतों को खिलाफ मिलके भाषण दिया है और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ गंदी भाषा का प्रयोग किया है। मैं उसका राजीनामा सरकार ले, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। मैं एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ आपको मैडम, जैसे एक बात मशहूर है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है ना। इनकी युति किसके साथ है? भाजपा के साथ। वो छोटा से एमएलए, क्या नाम है उसका भाजपा वाला? नितेश राणे। हाँ, नाम मुझे मालूम है, हाँ नितेश राणे ही है, छोटा से। वो जैसे भड़काऊ भाषण मुसलमानों के खिलाफ, दलित भाइयों के खिलाफ देता है, आज ये भाजपा के साथ में रहकर इनका रंग बदल गया। आज ये जो लोग कहते थे कि हम भी सेकुलर हैं,
हमारी विचारधारा भी सेकुलर है। आज ये लोग नीतीश राणे जैसी की ज़बान बोल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आवाम जनता इनको फिर से बेनकाब कर देगी।